रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ये एक नया टॉपिक है, ये एक नया टॉपिक है जो हमें अब पढ़ना है। ठीक है, लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं फिर उसके बाद छुट्टी। लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं फिर उसके बाद छुट्टी। देखो मेरी जान, मेरे को पता है, मैं फिर बोल रहा हूं तुम्हें, मुझे पता है बोरिंग है, पर करना तो पड़ेगा ना, पिटेगा, पढ़ ले चल। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। देखो पहले मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम पता है? पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान से देखना, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो ये 90 डिग्री है, तो ये होता है हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। याद आ रहा है? ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाएगा रूट ओवर ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, बेस का स्क्वायर पहले एक दो परपेंडिकुलर अपने मन पे। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। मैंने कहा मान लो मेरे को हाइपोटेन्यूज √2 चाहिए, ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मेरे को लेंथ जो है ये √2 चाहिए। ठीक है, हाइपोटेन्यूज में अगर मेरे को √2 चाहिए तो बेस क्या होना चाहिए? बेस को क्या मैं लिख सकता हूं? √1 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर को क्या मैं लिख सकता हूं? बस देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर को क्या मैं लिख सकता हूं? 1 का स्क्वायर। अगर मैं बेस में √1 परपेंडिकुलर में 1 ले लूं तो क्या मेरी हाइपोटेन्यूज जो है √1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो क्या मेरी हाइपोटेन्यूज √2 आती हुई दिख रही है? क्या मेरी हाइपोटेन्यूज √2 आती हुई दिख रही है? अभी बस देखो ध्यान से, अभी कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा ऐसा अलग ही समझा रहा हूं, बस लॉजिक समझा रहा हूं एक। देखना, अगर मुझे हाइपोटेन्यूज में √2 चाहिए, अगर मेरे को हाइपोटेन्यूज में √2 चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज में √2 के लिए मैंने बेस को √1 और परपेंडिकुलर को 1 कर दिया। देखो हाइपोटेन्यूज √2 आ गई। मान लो मेरे को हाइपोटेन्यूज में √3 चाहिए, ध्यान से देखना, तो अगर हाइपोटेन्यूज में √3 चाहिए तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, बेस में √2 ले लूं और परपेंडिकुलर तो 1 ही रहने दो फिक्स, परपेंडिकुलर तो हमेशा 1 करो। तो अब देखना ध्यान से, मैंने बेस में ले लिया √2, तो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर तो 1 है फिक्स, तो ये कैलकुलेट करो, √2 का स्क्वायर 2, 2 + 1 3, तो क्या मेरी हाइपोटेन्यूज √3 आ रही है? ध्यान से देखना, 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 ध्यान से देखना। अगर मेरे को ये चाहिए √4, वैसे तो √4 2 ही होता है तो उसकी तो बात ही खत्म, पर फिर भी अगर मेरे को √4 चाहिए तो क्या मैं ऐसा कर लूं, परपेंडिकुलर पे तो 1 फिक्स करता हूं और बेस में मैं ऐसा करता हूं √3 ले लेता हूं। तो देखना हाइपोटेन्यूज क्या मिलेगा मेरा, स्क्वायर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 4, तो √4, तो मेरा हाइपोटेन्यूज √4 मिल गया। अभी नहीं आ रहा ना समझ में? अभी आएगा, रुक जाओ, कुछ अजीब सी चीज समझा रहा हूं। मान लो मेरे को √5 चाहिए हाइपोटेन्यूज में, तो हाइपोटेन्यूज में √5 चाहिए तो परपेंडिकुलर तो 1 फिक्स है, बेस को मैं √4 ले लेता हूं। देखो क्या क्या इससे मिल पाएगा, देखना ध्यान से, रूट ओवर ऑफ √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √4 का स्क्वायर 4, 4 + 1 हो गया 5, तो √5 मिल गया हाइपोटेन्यूज। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं ध्यान से देखना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं ध्यान से देखना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं ध्यान से देखना। मैं ये बोल रहा हूं √2 चाहिए, परपेंडिकुलर में तो हमेशा 1 फिक्स है, परपेंडिकुलर में तो हमेशा 1 ही फिक्स है। ठीक है, अगर √2 चाहिए हाइपोटेन्यूज तो बेस √1, √3 चाहिए हाइपोटेन्यूज तो बेस √2, √4 चाहिए हाइपोटेन्यूज तो बेस √3, √5 चाहिए तो √4, √6 चाहिए होगा तो बेस √5, √7 अगर हाइपोटेन्यूज चाहिए होगा तो बेस √6। मतलब अगर मेरे को हाइपोटेन्यूज जो है वो √n चाहिए होगा, अगर मेरे को हाइपोटेन्यूज √n चाहिए होगा तो परपेंडिकुलर तो 1 फिक्स है, पर बेस जो होगा वो उससे एक कम वाला रूट होगा, उससे एक कम वाला। देखो √5 चाहिए तो बेस √4, √4 चाहिए तो बेस √3,
√3 चाहिए तो बेस √2, √2 चाहिए तो बेस √1। परपेंडिकुलर तो 1 ही फिक्स होगा, पर बेस जो है वो एक छोटे का रूट होगा, वो एक छोटे का रूट होगा। समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? मैं बस ये बोल रहा हूं, मैं बस ये बोल रहा हूं मेरी जान, मेरे लल्ला, मेरे बाल गोपाल, सुन ले। मैं बस ये बोल रहा हूं, मुझे पता है तुम थक जाओगे, पर अब कुछ दिनों में आदत लग जाएगी। 1.5 घंटे की क्लास, 2 घंटे की क्लास की आदत लग जाएगी। ठीक है, अभी शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा, पर तुम ये देखो ना, कुछ बच्चे हैं जो पूरे साल पढ़े हैं, वो पूरे साल पढ़ के सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तुम्हें 45 दिन में सिलेबस कंप्लीट करना है, थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा ना, थोड़ा तो एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा, वरना कैसे होगा? समझ गए? समझ गए? तो हाँ, हाइपोटेन्यूज में जो चाहिए उससे छोटा रूट एक बेस, हाइपोटेन्यूज में जो चाहिए उससे एक छोटा रूट बेस, हाइपोटेन्यूज में जो चाहिए उससे एक छोटा रूट बेस, हाइपोटेन्यूज में जो चाहिए उससे एक छोटे वाला रूट बेस, हाइपोटेन्यूज में जो चाहिए उससे एक छोटे वाला रूट बेस होगा। परपेंडिकुलर तो 1 फिक्स रहेगा। अब ध्यान से देखना, ये जो मैंने तुम्हें पूरा समझाया, ये क्यों समझाया, अब ध्यान से देखना। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन पे। भैया ये आपने पूरी ज्ञान की बात जो भी करी है, ये जो पूरी आपने यहाँ पे हैशटैग ज्ञान की बात करी है, ये क्यों करवाई है? अब ध्यान से देखना। मान लो क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट √2 ऑन रियल नंबर लाइन। अब ध्यान से देखना मेरी जान। मैंने अभी तुम्हें बताया था कि अगर मेरे को हाइपोटेन्यूज में √2 चाहिए, अगर मेरे को हाइपोटेन्यूज में √2 चाहिए, तो कोई मुझे बता सकता है परपेंडिकुलर क्या चाहिए होगा? परपेंडिकुलर तो 1 है फिक्स, और बेस क्या होगा? इससे एक छोटा रूट, तो √2 - 1 दैट इज √1, दैट इज 1। तो अगर मेरे को हाइपोटेन्यूज में √2 चाहिए, तो परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर भी 1 होगा और बेस भी 1 होगा। अब ध्यान से देखना, मान लो तुम्हारी रियल नंबर लाइन है ये, ठीक है, ध्यान से देखना भी। ये मान लो तुम्हारी रियल नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन जो तुम्हारी स्केल से बनाते हो ना तुम, स्केल पे होती है वो। मान लो ये 0 है, मान लो ये 1 है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से। मान लो ये 0 है और ये 1 है, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला तुम्हें? बेस कितना चाहिए? 1, तो बेस ले लिया मैंने 1 यूनिट। बेस कितना ले लिया? 1। परपेंडिकुलर कितना चाहिए? परपेंडिकुलर भी चाहिए 1, तो परपेंडिकुलर कितना ले लिया मैंने? स्केल से नाप के 1 ले लिया। 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर हो गया, 1 सेंटीमीटर बेस हो गया। तो अगर बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो ऑटोमेटिकली जो हाइपोटेन्यूज होगा वो √2 होगा। ऑब्वियस सी बात है, यही तो हमने अभी पूरी ज्ञान की बात करी कि अगर बेस 1 है और परपेंडिकुलर 1 है तो हाइपोटेन्यूज √2 होगा। ये तो हमने ज्ञान की बात करी। तो अगर बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? √2 होगा। पर ये √2 अभी हवा में है, हमें कहां चाहिए? हमें ये √2 कहां चाहिए? ऑन रियल नंबर लाइन चाहिए, ऑन रियल नंबर लाइन चाहिए। तो इसको रियल नंबर लाइन के लिए हम क्या करते हैं? हम कंपास उठाते हैं। देखना हम ध्यान से, हम क्या करते हैं? हम कंपास उठाते हैं, हम कंपास उठाते हैं, ठीक है। कंपास उठा के क्या करेंगे? एक पॉइंट को रखो 0 पे और इसको खोल के रखो यहां पे, ठीक है, रख दिया। और इसको ऐसे करके अब नीचे ले आओ, बस सिंपल। तो ये जो नीचे आया, अब ये जहां पे इंटरसेक्ट हुआ है, अब ये जाके नंबर लाइन पे जहां इंटरसेक्ट हुआ है, एक तरह से इसकी परछाई ले रहे हैं नंबर लाइन पे, है ना। जैसे सन होता है ना, तो यहां मान लो सन है, यहां मान लो सन होता, तो इसकी परछाई जो है वो हम ले रहे हैं बस। तो हमने क्या करा? इस √2 की, ये जो हवा में है √2, अभी तो हवा में था, अभी तो ये √2 हवा में था, यहां था, पर इसकी परछाई ले ली अपन ने नंबर लाइन पे। तो ये जो है ये हो गया √2 ऑन नंबर लाइन, ये हो गया √2 ऑन नंबर लाइन। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? मैं फिर से बताऊंगा, ध्यान से देखना, मैं फिर से बताऊंगा, ध्यान से देखना। हमसे क्वेश्चन बोला गया रिप्रेजेंट √2 ऑन रियल नंबर लाइन। तो मैंने कहा √2 अगर चाहिए, तो √2 अगर हाइपोटेन्यूज में चाहिए, तो परपेंडिकुलर तो 1 फिक्स और बेस उसका एक छोटा रूट, मतलब वो भी 1 आ रहा है।
तो मैं क्या करूंगा, मैं बेस में 1 लूंगा, देखना ध्यान से, मैं क्या करूंगा, मैं बेस में 1 लूंगा, ठीक है, ये स्केल से बनाना है तुम्हें 1 यूनिट, ठीक है, और मैं परपेंडिकुलर में भी 1 ले लूंगा, यहां से यहां तक ये भी 1 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक ये भी 1 सेंटीमीटर। तो अगर बेस 1 है और परपेंडिकुलर 1 है तो जो हाइपोटेन्यूस होगा इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन वो ऑटोमेटिकली √2 होगी। पर ये √2 जो है, ये √2 तो अभी हवा में है, यहां पे है √2, हमें कहां चाहिए, नंबर लाइन पे चाहिए। तो परछाई ले लेंगे, कैसे परछाई ले लेंगे, कंपास उठाया, एक पॉइंट यहां रखा, एक पॉइंट यहां रखा और हमने इसकी ऐसे परछाई ले ली, इसकी हमने ऐसे परछाई ले ली। अब ये जाके जहां इंटरसेक्ट होगा नंबर लाइन पे, यही पॉइंट जो है ये √2 है ऑन रियल नंबर लाइन, यही हमारा √2 है ऑन रियल नंबर लाइन। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भैया, ये तो हमें समझ में आ गया। ये परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे, अरे डी होता है ना, डी होता है ना हमारा वो प्रोटेक्टर, इसको आओ यहां रखो, यहां पे रखे, ये जो 90 डिग्री बनेगा, ये जो 90 वाला यही तो है, ये तो 90 डिग्री होगा, यही होगा ना परपेंडिकुलर, तो इससे बना लो, इससे हम बना लेंगे, सिंपल, ठीक है। तो ये आ गया हमारा √2 ऑन रियल नंबर लाइन। सिंपल है, सिंपल है। मान लो अब मेरे से बोल दिया जाए, √3 ऑन रियल नंबर लाइन, अब ध्यान से देखना, अब मेरे को √3 बनाना है, तो √3 कैसे बनाएंगे। अगर मेरे को हाइपोटेन्यूज में √3 चाहिए, परपेंडिकुलर तो चलो 1 फिक्स है, पर बेस क्या होगा, बेस होगा √3 - 1 दैट इज इक्वल टू √2। तो बेस में तो अब मेरे को √2 चाहिए, तो पहले √2 कंस्ट्रक्ट करूंगा फिर √3 होगा। पहले √2 कंस्ट्रक्ट करता हूं, √2 तो हमने अभी कंस्ट्रक्ट करा ना, जैसे मान लो ये रियल नंबर लाइन है, इस रियल नंबर लाइन पे पहले √2 बनाऊंगा मैं। कैसे बनाऊंगा, देखो वही जैसे अभी पिछले बनाया, 0 और 1 है ना, 1 सेंटीमीटर बेस, 1 सेंटीमीटर होगी तुम्हारी मान लो हाइट, तो जो हाइपोटेन्यूज बना, ये हाइपोटेन्यूज बन गया हमारा √2, ठीक है, ये बन गया √2, ये बन गया √2। अब इसको बेस लेंगे, ध्यान से देखना, अब क्योंकि हमने बोला है बेस हमें किसे लेना है, √2 को, तो ये हमारा बेस हो गया, इसको बेस मान के परपेंडिकुलर खींचो, यहां पे परपेंडिकुलर खींचते हैं, कैसे खींचेंगे देखना ध्यान से। हाँ, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहां रखा हमने इसे, ऐसे घुमाया, ये 90 डिग्री अब बन जाएगा, यहां से ये 90 डिग्री बन जाएगा, है ना, ये है 90 डिग्री का ये, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये 90 डिग्री बनाया, ठीक है, स्केल लेके हमने 1 सेंटीमीटर मान लो यहां आ रहा है, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर में कितना चाहिए, 1 सेंटीमीटर चाहिए, तो परपेंडिकुलर में 1 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना, बेस √2 परपेंडिकुलर 1, बेस √2 परपेंडिकुलर 1, बेस √2 परपेंडिकुलर 1। तो अब ये जो ट्राइंगल बन रहा है, अब ये जो हाइपोटेन्यूज बन रहा है, ये √3 होगा, ये जो हाइपोटेन्यूज है ये √3 है, ये जो हाइपोटेन्यूज है √3 है, पर ये √3 हवा में है, ये √3 हवा में है। इसको जमीन पे कैसे लाया जाएगा, कंपास उठाओ, यहां से पकड़ा, ठीक है, इसको पकड़ा यहां से और इसको ऐसे घुमा के नीचे नंबर लाइन पे ले आए। तो ये जो हम नंबर लाइन पे आया है, ये पॉइंट जो है, ये है √3 ऑन रियल नंबर लाइन, ये हमारा √3 ऑन रियल नंबर लाइन। तो हमने क्या करा, √3 को निकालने के लिए हमने सोचा भैया परपेंडिकुलर तो 1, पर बेस हमें √2 चाहिए होगा, तो पहले √2 बना लिया। अब बेस √2 परपेंडिकुलर 1, तो ये हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ऑटोमेटिकली √3 हो जाएगा, √3 आ गया, पर ये √3 हवा में था, तो इसको हमने जमीन पे लिया है और ये √3 बन गया ऑन नंबर लाइन। क्लियर है मेरी जान, क्लियर है, √3। अब मान लो तुम कहोगे भैया ऐसे तो √4 बनाना होगा, तो कैसे बनेगा, अरे √4 तो 2 होता है, √4 की वैल्यू 2 होती है ना, √4 की वैल्यू 2 होती है, ज्यादा नहीं पूछेंगे, है ना, एक स्पाइरल बन जाता है वैसे तो, पर ज्यादा नहीं पूछेंगे। अब कैसे पूछेंगे ना, तुम देखना, मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं एक, देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना, तुम समझ जाओगे, ध्यान से देखना, ड्रॉ √17 ऑन नंबर लाइन। अब देखना तुम,
तुम कहोगे भैया √17 कैसे बनाएंगे? अरे देख, तू देख देख, बहुत आसान है। अब देखे तो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। अगर मेरे को हाइपोटेन्यूज में √17 चाहिए, अगर मेरे को हाइपोटेन्यूज में √17 चाहिए, तो परपेंडिकुलर तो 1 फिक्स, और बेस क्या होगा? √17 - 1। 17 - 1 मतलब √16। √16 क्या होता है? 4। तो मतलब बेस में मेरे को 4 सेंटीमीटर चाहिए। अगर मैं बेस में 4 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर में 1 कर दूं, तो हाइपोटेन्यूज ऑटोमेटिकली √17 आ जाएगा। क्या बोला मैंने? अगर मैं बेस में 4 कर दूं, परपेंडिकुलर 1 कर दूं, तो हाइपोटेन्यूज ऑटोमेटिकली √17 आ जाएगा। देख, 0 1 2 3 4, ये तो स्केल से बनाइए, ठीक है? तो जब तुम बनाओगे स्केल से बनाना। अब देखना, बेस में मैं क्या कर रहा हूं, बेस में मैं 4 कर देता हूं, बेस में मैंने 4 कर दिया, और परपेंडिकुलर कितना? 1। तो प्रोटेक्टर से परपेंडिकुलर मैंने 1 ले लिया, मैंने मान लिया प्रोटेक्टर से ये 1 सेंटीमीटर ले लिया। तो बेस आ गया मेरा 4 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर आ गया मेरा मान ले यहां तक 1 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपना, हाइपोटेन्यूज ऑटोमेटिकली अपना √17 आ जाएगा। पर ये √17 कहां है? ये √17 यहां हवा में है। हवा से अपन इसको नीचे जमीन पे ला सकते हैं क्या? तुम कहोगे भैया बिल्कुल ला सकते हैं। देखो बहुत आसान है भैया। अपन क्या करेंगे भैया, कंपास का एक पॉइंट यहां रखा, दूसरा पॉइंट वहां रखेंगे, ठीक है? अब ये कंपास ही फट गया पूरा, पर तुम समझ गए हो, ठीक है? एक पॉइंट यहां रखेंगे, एक पॉइंट यहां रखेंगे, और बस इसको ऐसे नीचे ले आएंगे। तो अपन जब नीचे ले आएंगे, तो ये जो पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट जो है, ये आ जाएगा √17 ऑन रियल नंबर लाइन। अरे समझे बंधु, समझे बंधु, समझे बंधु, समझ गए? तो इस तरह का ही क्वेश्चन आएगा। वो इतना बड़ा बड़ा नहीं आएगा, या तो √2 आता है, √3 आता है, कि √2 को लेके बेस, या फिर इस तरह का आता है जिसमें बेस अपने आप ही एक रियल नंबर बन जाएगा, मतलब बेस अपने आप ही अपना इरेशनल नंबर आ जाएगा जो नंबर लाइन पे बना सकते हो। तो 4 आ गया, 1 आ गया, इजी हो गया। समझ रहे हो? जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए, √65 बनाओ ऑन रियल नंबर लाइन। तो √65 बनाने के लिए देखो, दिखने में तो ऐसा लग रहा है कितना बड़ा होगा, बट हाइपोटेन्यूज अगर √65 बनानी है, तो परपेंडिकुलर तो 1 फिक्स है, पर बेस क्या होगा? √65 - 1 दैट इज इक्वल टू √64, क्योंकि 8 है। तो बस बेस 8, परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूज बन गया √65। ठीक है? तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको होमवर्क में करना। क्लियर है?